प्रधानाचार्य में कब पैसा जाएगा, कब ड्रेस बटेगी। हमें इतना मालूम है कि हमारे कैमरे ने कैद किया कि एक दिन ड्रेस वितरण कार्यक्रम या यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम रखा गया, प्रभारी मंत्री पहुंचते हैं, यूनिफॉर्म बांटी जाती है, फिर यूनिफॉर्म बच्चों से ले ली जाती है। हमें इतना पता है, हमें नहीं पता है कि क्या आगे कार्यप्रणाली है क्या नहीं है। उसमें जिन बच्चों को मिला, जिन बच्चों की यूनिफॉर्म मिला होगा वो कितने खुश हुए होंगे, फिर वही यूनिफॉर्म वापस ले लिया गया। आखिर ये मासूमों के साथ ये छलावा क्यों? राहुल जी, इस पे तो तत्काल जो आप दिखा रहे हैं, इस पे तत्काल तो बीएसए को सस्पेंड कर देना चाहिए कि ये सब बीएसए, ये वहाँ का बेसिक शिक्षा अधिकारी है, इसके अंडर में पूरा जिला है, इसको तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। डीएम का मतलब क्या अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी हो गई है? डीएम को सब कुछ मालूम होना चाहिए। डीएम को भी, चूंकि डीएम नहीं, बिल्कुल उसको मालूम है और उसको ये भी पता है, या तो डीएम को नहीं पता है तो संबंधित बीएसए ने उनको गुमराह किया है, इसलिए डीएम की नॉलेज में नहीं आया। ये तो पूरा सिस्टम राहुल जी होना क्या चाहिए, असल में सरकार बदल गई मगर अधिकारी तो आज भी वही है, वो सिस्टम तो आज भी वही चल रहा है। सरकार को अगर वास्तव में सही काम करना है, सही अगर प्राथमिक शिक्षा की दुरुस्ती के लिए करना है तो जितने पुराने अधिकारी हैं इनको सबको हटा देना चाहिए, बिल्कुल नए अधिकारी लाने चाहिए, नए बीएसए लाने चाहिए, नया सिस्टम तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर पुराने लोग तो वही बने रहेंगे तो सरकार बदलने से कुछ नहीं होता, सिस्टम तो आपका अंदर वही है। सुरेंद्र दुबे जी, हम सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठता है। सरकार ही मॉनिटरिंग करती है अधिकारियों के कामकाज को लेकर, योजनाओं को लेकर। मंत्री जी को नहीं पता, चिराग तले अंधेरा। मैं यही कह रहा हूँ कि मंत्री जी अब तो 100 दिन में पूरे हो गए ना। अगर किसी मंत्री को 100 दिन में ये नहीं मालूम कि उसके प्राथमिक शिक्षा विभाग में किस ढंग के घोटाले हैं, इनके बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे काम करते हैं, स्कूलों के प्राचार्य, ये तो रोज एक घोषणा है। आज घोषणा होगी सारे स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, जब पता करके आइए कितने स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लग गई, कितने स्कूलों में लाइट पहुंच गई। एक नई घोषणा करना है और उसके बाद अपनी पीठ थपथपा लेने की हमने बहुत काम किया। ये जो ड्रेस बांटने का, बैग बांटने का, खाना बांटने का, ये कार्यक्रम को अभी तो चल नहीं रहा, 20-50 साल से चल रहा है। और ये जो भी नेता है इंक्लूडिंग योगी, ये सब कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए, इन सबको मालूम है क्या है, जिनके हवाले डिपार्टमेंट है, जिनके हवाले डिपार्टमेंट है। हाँ, वो तो क्या मिनिस्टर बन जाए, काम खत्म। अगर जिला प्रभारी मंत्री जो है वो एक जिला दिया गया है तो दायित्व क्या बनता है, वो डे टू डे रिपोर्ट ले डीएम से कि आखिर हम पहुंच कहाँ रहे हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री को स्वतंत्र देव सिंह की खिंचाई करनी चाहिए, उनसे जवाब तलब करना चाहिए कि आपको क्या नहीं मालूम था, आप कैसे चले गए। वो डीएम से पूछे, डीएम बीएसए से पूछे। अगर एक आध जगह भी कोई कड़ी कार्रवाई हो तो ठीक है, वरना ये घोटाला बड़ा लंबा है। इतनी ड्रेस और साधन ऐसे खाने आने वाले में, उसका जो मिड डे मील, उसमें भी सब घपले पर घपले होते रहते, और हम लोग से वाई लूटने के लिए सरकार ये कहती रहती है। विनय कुमार जी, हर साल ऐसी तस्वीरें आती है, कभी किताब जो बटनी होती है वो कबाड़ी की दुकान पे मिलती है, ड्रेस का हाल सबने देखा, बैग का हाल सबने देखा, खाना पीना जो होता है, जो उन्हें मिड डे मील मिलता है, सबने हाल देखा। सवाल इस बात का कि देखकर भी आंखें मूंदे क्यों बैठा है शासन प्रशासन या सरकार हमारी। आप लोग हो हल्ला भी करते हैं, शासन प्रशासन मैंने हल्ला भी करते हैं, लिखा पढ़ी भी करते हैं, विधानसभा का घेराव भी करते हैं, और बराबर ये सारी बातें उनको मंत्री जी को, जो माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री, उनको अवगत भी कराते रहते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज है, जब पूरा अमला वही जो पिछली गवर्नमेंट में काम कर रहा था वही अमला आज भी काम कर रहा है, जब तक आप उस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, जब नए अधिकारी नहीं लाएंगे, नए जो यंग अभी आए बीएसए, जो यंग अभी ट्रेनिंग करके आए, जब तक इनको नहीं लाएंगे तो पुराने जगलर जो है वो तो उनको सिस्टम भी मालूम है, दंत फंद भी मालूम है, कहाँ से पैसा निकालना है, किसको कहाँ सेट करना है, किस बीएसए को कहाँ ले जाना है, किस एडी को कहाँ ले जाना है, ये सिस्टम आज भी वही चल रहा है। जब तक इस सिस्टम के ऊपर चोट नहीं की जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री सिस्टम पे चोट नहीं करेंगे, इन पुराने को हटा के, तब तक ये स्थितियां चलती रहेगी। सुरेंद्र दुबे जी, एक फिल्म है शहर, हालांकि यूपी क्राइम को लेकर ही बना है, उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि ये पार्टियां सरकारें नहीं चलाती, हम ब्यूरोक्रेट सरकार चलाते हैं। देखने से तो ऐसा ही लगता है जो तस्वीरें निकल के सामने आती हैं।
हाँ, ब्यूरोक्रेट तो चलाते ही हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट एक लंबे अरसे से निरंकुश हो गए हैं। जी अब विनय कुमार जी का जो वक्तव्य है उसके आधार पर ये मानना पड़ेगा कि हाँ पूरा करप्शन है उसमें। अब विनय कुमार जी का एक सजेशन है कि लोग बदल दिए जाए। अब इतनी बड़ी फोर्स को कैसे और जो बदल दिए जाएंगे वो करप्ट नहीं हो जाएंगे, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कहीं ना कहीं तो आपको हंटर चलाने की आदत आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने नीचे जो भी काम हो रहा है उसको कैसे करें। आप मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, देखिए उसका असर पड़ता कि नहीं पड़ता है। सीएम के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, देखिए असर पड़ता कि आप अफसर की गर्दन पकड़ लेंगे। नहीं, इनका मंत्री का एसोसिएशन भी है ना, वो तो सड़क पर उतर जाएगा। ये भी होता है, अक्सर देखा जाता है जब कार्रवाई की बात होती है तो वेरी एसोसिएशन पावरफुल सामने आ जाते पीपुल, ये हैं। तो मैं कह ही रहा हूँ। जी हाँ, ये कहीं से पार नहीं पाएंगे। सरकार को भी लगता है कि 5 साल काटे फिर चल दे, फिर अगले चुनाव की तैयारी करे। ये तो होता रहेगा। विनय जी मान ले अंधेरगर्दी मची रहेगी, ये तस्वीर बदलेगी। कल तो कह रहे थे तस्वीर बदलेगी, लेकिन आज तो तस्वीर धुंधली नजर आ रही है। निश्चित नहीं तो अब धीरे धीरे आप चाहते हैं कि उनमें सिस्टम सुधर जाए। अभी 100 दिन हुआ है, धीरे धीरे सिस्टम सुधरेगा और वो शुरुआत हो भी गई है। ऐसी बात नहीं, अगर ये नहीं सुधारेंगे जैसे पिछली सरकार, कैसे सर जैसे पिछली सरकार हम लोग विरोध करते रहे, लाठियां खाते रहे, घेराव करते रहे, तो इस सरकार के साथ भी वैसे ही करेंगे जो हम लोग करना है। अगर ये सुधर जाए तो सुधर जाए, वरना जो स्थिति है हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, लाठियां चलाए, जो इनको मर्जी करे। अभी तो ये मौका दे रहे कि आप सिस्टम सुधारिए, नए अधिकारी लाइए, शिक्षा में सुधार कीजिए। वो धीरे सुधार शुरू हो गया है। अब स्थितियां जो है एकदम से आप चाहिए कोई सिस्टम सुधार लीजिए तो एकदम से आज तक कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी धीरे धीरे उस स्थिति को ला रहे हैं। तो 100 दिन हुआ है, अभी 5 साल रहना है। नहीं होगा तो हम लोग विरोध करने के लिए बैठे ही हैं। विधानसभा घेराव का जो भी हो पाएगा करेंगे उसके लिए। अब उम्मीद के अलावा कुछ बचा नहीं है। हाँ, अब देखिए उम्मीद पर ही सब कुछ टिका हुआ है। हर साल हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार इस तरह शिक्षा विभाग में सुधार होगा। हर बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि अफसर जो है हमारे इस ढंग से करप्शन के नहीं उतरेंगे कि बच्चों की ड्रेस ले। आप देखिए बात उसे करप्शन उस बच्चे की मने से क्या होती होगी जिसको एक ड्रेस मिली, गरीब घर का बच्चा, और वो बहुत प्रसन्न हुआ होगा। अब बाद में इधर मंत्री जी निकले और प्रधान अध्यापक ने कहा इसको रखो फिर तुमको मिलेगी। तो जो उसका साइकोलॉजिकल शोषण हुआ, ये तो जो मनोवैज्ञानिक रूप से उसको, स्थिति तो फिल्मों में होती थी, लेकिन ये तो अब वास्तविक देखा जाए तो रियल लाइफ में भी होने लगा है। ये सिस्टम जो ना करवा दिया। अब रियल लाइफ की कोई जरूरत है, रियल लाइफ बहुत है। जी चलिए, आप दोनों मेहमानों का